हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हम मैथ्स में अक्सर ये करते रहते हैं कि क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं बट हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं एग्जैक्टली वो आया कहाँ से है, क्या प्रॉब्लम रही होगी किसी मैथमेटिशियन के सामने जिसके बेसिस पर उसने ये पर्टिकुलर फार्मूला डिराइव किया है। सो आज हम सेक्शन फार्मूला देख रहे हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कैसे ये सेक्शन फार्मूला जो होगा वो हमें हेल्प करेगा। सो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग प्रैक्टिकली। लेट अस अज्यूम कि एक सिटी ए है, यहाँ पर है, दिस इज सिटी ए। कोई सिटी बी है, दिस इज सिटी बी। इसकी पॉपुलेशन लेटस से कुछ 1 लाख है एंड इसकी पॉपुलेशन लेटस से 75,000 है। अब हमें करना क्या है कि एक हॉस्पिटल बनाना है इन दोनों सिटीज़ के बीच में। तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए? वो हॉस्पिटल उस सिटी के पास होना चाहिए जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो हम कहेंगे कि चलो ए और बी के बीच में कहीं एक हॉस्पिटल होना चाहिए। डेफिनेटली इट हैज़ टू बी क्लोजर टू द बी। अब ए और बी की लोकेशन मुझे पता है, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स पता है। लेट अस से कि ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और b के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। सो ए और b के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। अब एक हॉस्पिटल बनाना है ए और b के बीच में। डेफिनेटली इट हैज़ टू बी क्लोजर टू द b सिंस पॉपुलेशन ऑफ, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी क्लोजर टू द a रादर देन b। ठीक है, क्योंकि a की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले काम करो कि a और b को ज्वाइन कर लो। सो हमने a और b को ज्वाइन कर लिया, मतलब x1, y1 और x2, y2 जो 2 पॉइंट्स थे उनको हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लिया। अब हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन पर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल होना चाहिए। सो हम कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इट हैज़ टू बी क्लोजर टू द a। तो वो हॉस्पिटल h कहीं यहाँ पर होगा लेटस से। ठीक है, इस पॉइंट को हमने h कह दिया। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ठीक है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा कि आप a और b को ज्वाइन कर दो, और क्योंकि 1 लाख पॉपुलेशन ए की है जिसकी ज़्यादा है पॉपुलेशन बी के कंपैरिजन में, तो हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजर टू ए बना दो। बट कितना क्लोजर टू ए? ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये है कि ए और बी, अभी तो तुम्हें यहाँ पर एक इस तरह के पॉइंट दिख रहे हैं, बट हम जब 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे तो उनके बीच में काफ़ी सारे घर भी होंगे। कोई एक ऐसा रास्ता तो होगा नहीं ना कि हमने जैसे एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी वैसा। तो हम तो एरियल रूट के थ्रू फिर देखेंगे और कहाँ पर उस हॉस्पिटल को प्लॉट किया जाए वो समझेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ की है ए से बी तक, एक्चुअली वैसा रोड तो होगा नहीं। इनके बीच में कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगे, खेत होंगे या फिर किसी की प्राइवेट ज़मीन होगी, वहाँ से हमें मुड़ना होगा। सो अब हॉस्पिटल की लोकेशन क्या होगी उसको हम देखेंगे। सो हम कहेंगे कि लेटस से हॉस्पिटल कहीं यहाँ पर हमने इस लाइन पर प्लेस कर दिया और इस हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेट x, y है। तो हमें बताना क्या है बेसिकली कि ये हॉस्पिटल जो है वो कहाँ लोकेटेड होगा, यही है क्वेश्चन हमारे सामने। तो हॉस्पिटल कहाँ लोकेटेड होगा मतलब उसका एड्रेस मतलब क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स। ऐसा तो बोल नहीं सकते ना हम कि ए से आप एक काम करो 5 किलोमीटर पर चले जाओ, बी से 5 किलोमीटर पर चले जाओ, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल होगा। तो भाई ए से 5 किलोमीटर कहाँ पर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। बी से 5 किलोमीटर कहाँ, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर टुवर्ड्स बी, तो टुवर्ड्स बी अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे आप गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपका कोऑर्डिनेट देखता है कि अभी आप इस कोऑर्डिनेट पर हो, आपको वहाँ पर जाना है, तो उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में मैचिंग करता है और फिर दिखाता है डिस्टेंस कितना है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें इस सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स तो मेंशन्ड है, गिवन है, सिटी बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। हमें इस हॉस्पिटल H के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं मतलब हमने इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया है, हमने इसका एड्रेस बता दिया है। तो आई होप प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस से कि हमने इस पूरे को एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अज्यूम कर लिया। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस a से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस x एक्सिस पर, इस h से भी करते हैं, इस b से भी करते हैं सेम। ठीक है, हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। फर्दर हम क्या करेंगे कि इस a से इस लाइन पर जो ये इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी मान लेते हैं हम,
let us say this is x1, not x1, let us say this is p1, p2 एंड p3। ये तीन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए थे एक्स एक्सिस पर, उनके पॉइंट्स p1, p2, p3 हमने अज्यूम कर लिए। अब a से मैंने HP2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और H से मैंने BP2 पर एक BP3 पर रादर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया। सो इसका नाम मैं कुछ, इसका C दे देते हैं, इसका D नाम ले देते हैं, ठीक है। हमने ये कर दिया। नाउ मुझे कोऑर्डिनेट्स पता हैं A के, B के और X के कोऑर्डिनेट मुझे पता करने हैं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कुछ x, y है। AD डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, देखो दिस वुड बी x माइनस x1, क्योंकि x1 तो इतना है, x इतना है, तो AD कितना होगा, x में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली HC डिस्टेंस कितना होगा, HC वुड बी x2 माइनस x। नाउ HD डिस्टेंस कितना होगा, y माइनस, इस HD डिस्टेंस को मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पर लिख देते हैं, चलो यहां पर मेंशन कर रहा हूं, दिस इज y माइनस y1। सिमिलरली इस BC डिस्टेंस को भी यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y, ठीक है। सो अब हम क्या हुआ कि हमें जो जो रिक्वायर्ड चीजें थी हमने उसके डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर लिया है। अब ये सब क्यों किया है हमने, देखिए मैंने A से D पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, फिर H से C पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, सो दिस इज 90 डिग्री। मतलब इन ट्रायंगल ADH एंड HCB, ADH एंगल जो है विल बी इक्वल टू HCB एंगल, ठीक है, एक एंगल ये इक्वल हो गया। अच्छा, ये जो दोनों एंगल हैं, इफ दिस इज लेट अस से θ1, देन दिस हैज टू बी θ1 आल्सो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो इसको तो होना ही पड़ेगा वैसे तो, ठीक है। इट मींस ये जो दोनों ट्रायंगल है ADH एंड HCB, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ADH इज सिमिलर टू ट्रायंगल HCB। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो प्रपोर्शन होना चाहिए, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रादर वो प्रपोर्शनेट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ठीक है, कि इस ट्रायंगल की ADH और HCB की, तो साइड प्रपोर्शनल होनी चाहिए का मीनिंग क्या हुआ, AD बाय HC should be equal to AH by HB should be equal to HD by BC, ठीक है, ये हो गया। अब हम मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि जो A से H का डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज m1, एंड H से B का जो डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज m2। हमने ये अज्यूम कर लिया, या फिर ऐसा कहो कि इस H ने इस AB को m1:m2 के रेशो में ब्रेक कर दिया है, हम ये भी बोल सकते हैं, फाइन। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी में ये साइड्स लिखी हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो AD अपॉन HC, AD क्या है, x माइनस x1 बाय HC की जगह देखो हमने क्या किया, x2 माइनस x, x2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू AH हमने m1 कंसिडर किया है, HB हमने m2 कंसिडर किया है, सो दिस इज m1 बाय m2, एंड HD की जगह देखो हमने लिखा था y माइनस y1 और BC की जगह y2 माइनस y, सो y माइनस y1 एंड दिस इज y2 माइनस y, फाइन। देखो हमेशा उस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि हमें करना क्या था, हमें इस हॉस्पिटल की लोकेशन फाइंड आउट करनी थी कि भाई वो कहाँ पर होगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। सो हमारा फोकस होगा कि कुछ भी करके ये जो x और y है उसके टर्म्स में हम इक्वेशन बना लें और वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इक्वेट x माइनस x1 बाय x2 माइनस x टू m1 बाय m2 एंड y माइनस y1 बाय y2 माइनस y2 m1 बाय m2, ठीक है।
तो इससे x और y की वैल्यू हमें निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2। यहाँ से m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 माइनस m2x हो जाएगा। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सो वी आर गोइंग टू टेक x हियर। ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x आ जाएगा। m1x2 माइनस m1x आएगा, इट हैज़ टू बी m1x। ठीक है, सो x कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पर m1 प्लस m2 आ जाएगा, यहाँ पर m1x2 प्लस m2x1 आ जाएगा। x वुड बी इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। यही मुझे x कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड था। सो देखो x कोऑर्डिनेट तो मिल गया मुझे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट इन द सेम वे। सो y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो विल गेट y कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से देखो m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। फ्रॉम ईयर हम y को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा एंड m1y2 प्लस m2y1 यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर y कोऑर्डिनेट वुड बी इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। सो ये y कोऑर्डिनेट भी आ गया मेरा। ठीक है, मुझे यही तो फाइंड आउट करना था, दैट आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। गिवन क्या था, m1 m2 गिवन था, डिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम a एंड b सिटी, और a और b सिटी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 गिवन थे। सो हम क्या कहेंगे कि x, y जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, वो किस तरह से आ गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए, सो दिस इज m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। सो दिस हैज़ टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने कैसे x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। मतलब हमने ये लोकेट कर दिया कि वो हॉस्पिटल की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, उसका एड्रेस कहाँ होना चाहिए, हमने ये बता दिया। है कि नहीं इंटरेस्टिंग। चलो, सो व्हाट वी हैव डिड, वी हैव बेसिकली डिड्यूस सेक्शन फॉर्मूला। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमने जो हॉस्पिटल H की लोकेशन बताई है और जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, इस प्रोसीजर को ही सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, सो देखो, मैथमेटिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन वी अंडरस्टैंड द क्रक्स बिहाइंड व्हाई वी आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि इस हॉस्पिटल की लोकेशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला कितना यूजफुल होता है, और हम कैसे विदाउट नोइंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमेशा बताते रहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो बी विथ मी। इसी तरह से हम कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिक्स को हमेशा पढ़ते रहेंगे।